नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। फर्स्ट इंडिया न्यूज फिर लेकर हाजिर है अनोखा कार्यक्रम जिसका नाम है टेंडर जगत। टेंडर जगत कार्यक्रम का उद्देश्य सरकार द्वारा जारी की जाने वाली टेंडर सामग्री के प्रचार प्रसार को और बढ़ाना है। सरकारी विभागों, निगम बोर्ड और अन्य सरकारी संस्थाओं द्वारा जारी की जाने वाली टेंडर सामग्री की जानकारी हम इस कार्यक्रम के माध्यम से उन तक पहुंचाएंगे जो फर्म, कंपनियां, संस्थाएं या व्यक्ति किसी भी टेंडर से जुड़ने के इच्छुक हैं या जिन्हें टेंडर प्रक्रिया में भाग लेना है। प्रचार प्रसार बढ़ने की स्थिति में ज्यादा से ज्यादा संस्थाएं इस टेंडर प्रक्रिया से जुड़ेंगी। इससे उपयुक्त दरें आएंगी, निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति होगी और साथ ही किसी भी प्रकार के पूल होने की शिकायत भी नहीं रहेगी। और चलिए आज बात करेंगे जयपुर ग्रेटर नगर निगम, जयपुर हेरिटेज निगम, पीडब्ल्यूडी विभाग, पीएचईडी जयपुर, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, राजस्थान आवासन मंडल के टेंडर्स की। आपको बताएंगे इन विभागों में किस कार्य के लिए निविदा निकली है। तो सबसे पहले बात करते हैं पिछले सप्ताह के टेंडर्स की। देखते हैं पिछले हफ्ते कौन कौन से टेंडर निकले थे और उसकी क्या है अंतिम तिथि। तो सबसे पहले एक नजर पिछले सप्ताह के टेंडर्स पर डाल लेते हैं। पिछले सप्ताह के जो प्रमुख टेंडर्स हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं जेवीवीएनएल से, जहां प्रकाशन तिथि इस निविदा की रही है 16 दिसंबर। कार्य विवरण देखिए, 11 केवी मिश्रित फीडर्स का पृथक्करण और ऐसे फीडर के 33 और 11 केवी एसएस के पास एचएम आधार पर विकेंद्रीकृत और सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना। बूंदी 569 में 33 और 11 केवी एसएस के साथ एलटी लाइनों तक संबंध डाउनस्ट्रीम नेटवर्क का प्रबंधन है। यह अहम निविदा थी जिसकी अंतिम तिथि 11 फरवरी है। तो 11 फरवरी तक वक्त बहुत है, आराम से आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टेंडर का रुख कर लेते हैं क्योंकि पिछले सप्ताह के प्रमुख टेंडर्स की हम बात करें। जेवीवीएनएल से ही एक और अहम निविदा है, 16 दिसंबर इसकी प्रकाशन तिथि रही है। और कार्य विवरण देखिए, कोटपुतली TN 573 में 33 और 11 केवी एसएस के पास विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना। 11 केवी मिश्रित फीडर्स का पृथक्करण और साथ ही एचएम आधार पर 33 और 11 केवी एसएस के नेटवर्क प्रबंधन के साथ एलटी लाइनों तक संबंध डाउनस्ट्रीम नेटवर्क के लिए ये निविदा है। अहम है ये निविदा भी। अंतिम तिथि इस निविदा की भी है 11 फरवरी। आगे बढ़ते हैं, अगले टेंडर का रुख कर लेते हैं और ये भी टेंडर जेवीवीएनएल से ही है। प्रकाशन तिथि इसकी भी 16 दिसंबर ही रही। और कार्य विवरण देखिए, ये टेंडर है गंगापुर सिटी के लिए, जहां TN 570 में 33 और 11 केवी एसएस के पास विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना और साथ ही 11 केवी मिश्रित फीडर्स का पृथक्करण, एचएम आधार पर 33 और 11 केवी एसएस के नेटवर्क प्रबंधन, एलटी लाइनों तक संबंध डाउनस्ट्रीम नेटवर्क का प्रबंधन है। ये विस्तार से आप समझ गए होंगे कि कार्य विवरण से क्लियर है कि ये निविदा किस लिए है। अंतिम तिथि बेहद महत्वपूर्ण है और देखिए इस निविदा की अंतिम तिथि भी 11 फरवरी ही है। आगे रुख करते हैं अगले अहम टेंडर का। जेवीवीएनएल से एक और अहम टेंडर, प्रकाशन तिथि इसकी भी 16 दिसंबर। कार्य विवरण देखिए, अब ये टेंडर में क्या खास है, किस लिए टेंडर निकाला गया है। 11 केवी मिश्रित फीडर्स का पृथक्करण, ऐसे फीडर्स के 33 और 11 केवी एसएस के पास एचएम आधार पर विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना और साथ ही जेपीडीसी दक्षिण TN 568 में 33 और 11 केवी एसएस के साथ साथ एलटी लाइनों तक संबंध डाउनस्ट्रीम है। ये भी बेहद अहम टेंडर है जेवीवीएनएल का, जहां अंतिम तिथि इस निविदा की भी है 11 फरवरी। रुख अगले अहम टेंडर का करते हैं। अगला टेंडर भी खास है, जेवीवीएनएल से ही है और इसकी भी प्रकाशन तिथि है 16 दिसंबर। कार्य विवरण देखिए, इसमें 11 केवी मिश्रित फीडर्स का पृथक्करण, ऐसे फीडर्स के 33 और 11 केवी एसएस के पास एचएम आधार पर विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना और जेपीडीसी उत्तर TN 563 और 33 11 केवी एसएस के साथ एलटी लाइनों तक संबंध डाउनस्ट्रीम नेटवर्क के प्रबंधन का कार्य है, जिसके लिए ये निविदा है। और इस टेंडर की भी अंतिम तिथि जो है वो 11 फरवरी। अब देख ही रहे हो, और अंतिम तिथि आपको बेहद खास है, ध्यान रखनी है क्योंकि इससे पहले ही आपको इस प्रक्रिया में सम्मिलित होना है। आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा का रुख कर लेते हैं। जेवीवीएनएल से एक और अहम टेंडर, अब देखिए प्रकाशन तिथि इसकी भी 16 दिसंबर ही है। कार्य विवरण, ये निविदा जो है वो झालावाड़ के लिए निकली है और किस काम के लिए है वो विस्तार से आप देख ही रहे हैं। और अनुमानित लागत से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितना बड़ा टेंडर है, महत्वपूर्ण टेंडर है, लेकिन अहम है डेडलाइन यानी अंतिम तिथि 11 फरवरी इस निविदा के लिए। और आपको ये खास ख्याल रखना है, 11 फरवरी से पहले इस प्रक्रिया में सम्मिलित होना है। और भी विस्तार से आप डिटेल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा का रुख कर लेते हैं। अगला टेंडर भी जेवीवीएनएल से ही है। देखिए प्रकाशन तिथि इसकी भी 16 दिसंबर है। कार्य विवरण, जहां कोटा TN 567 में 33 और 11 केवी एसएस के पास विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के साथ 11 केवी मिश्रित फीडर्स का पृथक्करण, एचएम आधार पर और 33 और 11 केवी एसएस के नेटवर्क प्रबंधन के साथ साथ एलटी लाइनों तक संबंध डाउनस्ट्रीम नेटवर्क का प्रबंधन है। अहम है ये निविदा भी, जहां इस निविदा की अंतिम तिथि भी 11 फरवरी ही है। तो 11 फरवरी तक ही आपको इस प्रक्रिया में सम्मिलित होना है। बेहद अहम है जेवीवीएनएल के प्रमुख टेंडर से और ये पिछले सप्ताह के टेंडर से जिनकी हम बात कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा का रुख कर लेते हैं। अगली निविदा भी जेवीवीएनएल से ही है। अब इसमें क्या खास है वो भी जान लेते हैं। देखिए 16 दिसंबर प्रकाशन तिथि। कार्य विवरण देखिए, वही कार्य विवरण जो हमने पहले आपको टेंडर में बताया, लेकिन ये जो निविदा है वो दौसा के लिए निकली हुई है, ये खास ख्याल रखना है आपको।
अनुमानित लागत तो आप देख ही रहे होंगे और इससे अंदाजा लगा ही रहे होंगे कि कितना अहम और बड़ा टेंडर है ये, लेकिन अंतिम तिथि इसकी भी 11 फरवरी है और 11 फरवरी तक ही आपको इस प्रक्रिया में सम्मिलित होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टेंडर का रुख करते हैं। क्या खास इसमें वो भी जान लेते हैं, क्योंकि पिछले सप्ताह के टेंडर्स की हम बात कर रहे हो। JVVNL से एक और अहम टेंडर है, 16 दिसंबर इसकी प्रकाशन तिथि रही है और कार्य विवरण देख सकते हैं, जहां 11 केवी मिश्रित फीडर्स के पृथक्करण और ऐसे फीडर्स के 3311 केवी SS के 5 HAM आधार पर विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना और 3311 केवी SS के नेटवर्क प्रबंधन के साथ साथ TN 574 में LT लाइनों तक संबंध डाउनस्ट्रीम नेटवर्क का कार्य है, जिसके लिए ये निविदा है। अनुमानित लागत तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन अंतिम तिथि बेहद महत्वपूर्ण और इसकी भी अंतिम तिथि 11 फरवरी ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टेंडर का रुख कर लेते हैं। JVVNL से एक और अहम टेंडर है, पिछले सप्ताह की टेंडर्स की हम बात करें। प्रकाशन तिथि देखिए 16 जनवरी इस टेंडर की रही है। कार्य विवरण, जहां GP से परे विफल और क्षतिग्रस्त 5 KVA से 25 KVA एकल चरण एल्यूमिनियम घाव वितरण ट्रांसफार्मर की मरम्मत और परीक्षण के लिए केंद्रीय दर अनुबंध है, जिसके लिए ये निविदा है। अंतिम तिथि इस निविदा की 5 फरवरी है, यानी 5 फरवरी तक का ही वक्त आपके पास है जब आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। वही 6 से 7 दिन मानकर चलिए, लेकिन बेहद अहम टेंडर ये भी है JVVNL का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टेंडर का रुख कर लेते हैं। अगला टेंडर भी खास JVVNL से ही है। 17 जनवरी इसकी प्रकाशन तिथि रही है और कार्य विवरण देखिए, जयपुर डिस्कॉम के दौसा सर्किल के अधिकार क्षेत्र में TN 93 के अंतर्गत ARC पर AEN JPS बैजुपाड़ा के अधीन लोटवाड़ा जिला दौसा में 3311 केवी SS का निर्माण कार्य और 33 केवी और 11 केवी इंटर कनेक्शन का कार्य है, जिसके लिए ये निविदा है। अनुमानित लागत तो आप देख ही रहे हैं 10 लाख के आसपास है, लेकिन अंतिम तिथि वो महत्वपूर्ण है और 31 जनवरी इसकी अंतिम तिथि, यानी वही 1 से 2 दिन आप मानकर चलिए आपके पास है, यानी कि इसकी डेडलाइन अब खत्म होने वाली है। और अगर आपकी रुचि है तो इस प्रक्रिया में आप सम्मिलित होने के लिए आज ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। चलिए अगले टेंडर का रुख कर लेते हैं, जो कि PHED विभाग से है। अब PHED विभाग का ये टेंडर है, कितना खास है वो भी जान लेते हैं। प्रकाशन तिथि इस निविदा की रही है 9 जनवरी। कार्य विवरण देखिए, विभिन्न आकारों के विद्युत चलित BFV, DPCV, EFM की खरीद, पंपिंग स्टेशन पर पंप सेटों के लिए VFD पैनलों की SITC और BJWSP के सभी 6 पंपिंग स्टेशनों की मौजूदा स्थानीय स्कॉडा प्रणाली के उन्नयन का कार्य है, जिसके लिए ये निविदा है। अनुमानित लागत तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन अंतिम तिथि इस निविदा की है 6 फरवरी। 6 फरवरी यानी 1 सप्ताह के करीब वक्त आपके हाथ में है जब आप इसकी प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। चलिए रुख अगले अहम टेंडर का करते हैं। इससे पहले PHED विभाग की टेंडर्स की बात करते हैं, लेकिन अब ये टेंडर है नगर निगम हेरिटेज जयपुर से। प्रकाशन तिथि इसकी रही है 11 जनवरी। कार्य विवरण देखिए, जहां NNGH के ANZ के सभी 25 वार्डों में डोर टू डोर घरेलू अपशिष्ट संग्रहण, पृथक्करण और परिवहन और सभी खुले डिपो GVPS स्वीपिंग वेस्ट से अपशिष्ट संग्रह और परिवहन के संचालन के लिए सेवा की खरीद है, जिसके लिए ये निविदा हेरिटेज ने निकाली है। अनुमानित लागत तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन अंतिम तिथि महत्वपूर्ण है, जो कि 3 फरवरी है। 3 फरवरी तक ही आप सम्मिलित हो सकते हैं इस प्रक्रिया में, यानी वही 4 से 5 दिन आपके हाथ में है जब आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। लेकिन अहम टेंडर है ये हेरिटेज निगम का। आगे बढ़ते हैं, अगले टेंडर का रुख कर लेते हैं और ये भी नगर निगम हेरिटेज से ही। अब देखिए, प्रकाशन तिथि इस निविदा की रही है 11 जनवरी। कार्य विवरण, जहां KPZ NNGH के सभी 21 वार्डों में डोर टू डोर घरेलू अपशिष्ट संग्रह, पृथक्करण और परिवहन और सभी खुले डिपो GVPS स्वीपिंग वेस्ट VTS से अपशिष्ट संग्रह और परिवहन के संचालन के लिए सेवा की खरीद, ये भी हेरिटेज का अहम टेंडर, जहां कार्य विवरण से तो अंदाजा आप लगा ही रहे होंगे। और 3 फरवरी इस निविदा की भी अंतिम तिथि है। इसके लिए भी ज्यादा नहीं, लेकिन 3 से 4 दिन का वक्त तो आपके पास है, लेकिन बेहद खास टेंडर ये भी है नगर निगम हेरिटेज का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टेंडर का रुख कर लेते हैं, जो कि नगर निगम हेरिटेज से। अब देखिए, इसकी भी प्रकाशन तिथि है 11 जनवरी। 11 जनवरी प्रकाशन तिथि। कार्य विवरण देखिए, CLZ NNGH के सभी 24 वार्डों में डोर टू डोर घरेलू अपशिष्ट संग्रह, पृथक्करण और परिवहन और सभी खुले डिपो GVPS स्वीपिंग अपशिष्ट VTS से अपशिष्ट संग्रह और परिवहन के संचालन के लिए सेवा की खरीद है, जिसके लिए ये निविदा है। अनुमानित लागत तो आप देख ही रहे हैं, जहां 20 करोड़ 85 लाख है अनुमानित लागत इस निविदा के लिए, लेकिन अंतिम तिथि जो कि महत्वपूर्ण है और अंतिम तिथि है 3 फरवरी, यानी 3 फरवरी तक ही आप इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। ये भी अहम टेंडर है नगर निगम हेरिटेज का। रुख अगले अहम टेंडर का करते हैं। अगले टेंडर में क्या खास है वो भी जान लेते हैं। हेरिटेज नगर निगम से ये भी टेंडर है। प्रकाशन तिथि इसकी रही है 11 जनवरी। कार्य विवरण देखिए, HMAZ NNGH के सभी 30 वार्डों में डोर टू डोर घरेलू अपशिष्ट संग्रह, पृथक्करण और परिवहन और सभी खुले डिपो GVPS स्वीपिंग अपशिष्ट VTS से अपशिष्ट संग्रह और परिवहन के संचालन के लिए सेवा की खरीद, ये कार्य विवरण है इस टेंडर के लिए। अनुमानित लागत तो आप देख रहे हैं, लेकिन अंतिम तिथि इस निविदा के लिए भी
3 फरवरी ही है, 3 फरवरी तक ही आप इसमें सम्मिलित हो सकते हैं इस प्रक्रिया में। लेकिन खास निविदा ये भी है नगर निगम हेरिटेज से। चलिए रुख अगले अहम टेंडर का करते हैं। अगले टेंडर में क्या खास है वो भी जान लेते हैं, जो कि राजस्थान आवासन मंडल से है। अब देखिए, प्रकाशन तिथि इस निविदा की भी 16 दिसंबर रही है। कार्य विवरण जहां MNIT फैकल्टी रेजिडेंसी स्कीम के तहत ही सेक्टर 26 प्रतापनगर जयपुर में SFS के तहत 124 फ्लैट्स का निर्माण करना है, जिसके लिए ये निविदा है। अनुमानित लागत से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितने बड़ी तादाद में, क्योंकि यहाँ पर कुल 124 फ्लैट्स के निर्माण के लिए निविदा निकाली गई है। अंतिम तिथि इस निविदा की 20 फरवरी है। 20 फरवरी का वक्त काफ़ी होता है और बेहद अहम टेंडर भी है ये राजस्थान आवासन मंडल से। पूरी डिटेल आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। अगर इंटरेस्टेड है आप तो इस प्रक्रिया में सम्मिलित भी हो सकते हैं। चलिए रुख अगले अहम टेंडर का कर लेते हैं। अगले टेंडर में क्या खास जान लेते हैं। PWD विभाग से ये टेंडर, प्रकाशन तिथि इस निविदा की रही है 16 जनवरी और कार्य विवरण देखिए, सुरवाल से कुस्तला सवाई माधोपुर बाईपास का निर्माण कार्य है, जिसके लिए ये निविदा है। और अंतिम तिथि इस निविदा की है 17 फरवरी। 17 फरवरी तक का वक्त है, बहुत है जब आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। PWD विभाग का यह अहम टेंडर है, जहां बाईपास के निर्माण के लिए ही ये टेंडर निकाला है PWD विभाग ने। रुख अगले अहम टेंडर का करते हैं। अगला टेंडर देख लेते हैं, PWD विभाग से ही है और 16 जनवरी इसकी प्रकाशन तिथि रही है। कार्य विवरण जहां इसके अंतर्गत काम क्या करना है वो देख लीजिए। जहां NH 148D बम्बोली बामनगांव जरखोदा कारवार अन्यथा अंतरदा तलवास SH 34 के जो सड़क है उसके चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का कार्य है, जिसके लिए ये निविदा है। अनुमानित लागत इसकी रहेगी 76 करोड़ 52 लाख रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की है 17 फरवरी। 17 फरवरी तक का समय आपके पास है जब आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। लेकिन ये भी खास टेंडर है, अहम टेंडर है PWD विभाग का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा भी देख लेते हैं उसमें क्या खास है, जो कि PWD विभाग से ही है। 17 जनवरी प्रकाशन तिथि इस निविदा की। कार्य विवरण देखिए, सुनेल से गिलानी कोटारी परियारखेड़ी रूपपुरा पिरावा पलदा बोलियाबाड़ी लक्ष्मीपुरा पटपरा मध्य प्रदेश सीमा तक किलोमीटर तक सड़क चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य है, जिसके लिए ये निविदा है। अब अनुमानित लागत तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन अंतिम तिथि जिसका हम जिक्र बार बार कर रहे हैं, क्योंकि अंतिम तिथि का खास ख्याल रखना है। 17 फरवरी इस निविदा के लिए अंतिम तिथि है और 17 फरवरी यानी कि वक्त काफ़ी है आपके पास जब आप आराम से और भी डिटेल इसकी देख सकते हैं, इसकी प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली निविदा भी देख लेते हैं PWD विभाग से। ये टेंडर भी है, प्रकाशन तिथि इसकी 17 जनवरी रही। कार्य विवरण देखिए, MDR 179 पर हेमरा से रायपुर झुमकी तीतरवासा रुदलाव उंदर होते हुए देवरी खानपुरिया कलमंडी कला सलोतिया किशनपुरिया राड़ी के बालाजी झालावाड़ NH 52 पर सड़क के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का कार्य है, जिसके लिए ये टेंडर है। अनुमानित लागत देखिए 54 करोड़ 86 लाख रुपए है, लेकिन अंतिम तिथि 17 फरवरी ही है इस निविदा के लिए भी, यानी 17 फरवरी तक आप सम्मिलित हो सकते हैं इस प्रक्रिया में। लेकिन बेहद खास ये भी टेंडर है PWD विभाग का और ये भी सड़क चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए ही निविदा निकाली गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा का रुख कर लेते हैं। अगला टेंडर क्या खास है उसमें, ये भी देखिए PWD विभाग से ही निविदा है। 17 जनवरी इसकी प्रकाशन तिथि और कार्य विवरण देखिए, इसमें भी सड़क के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए ही ये निविदा निकाली गई है और इसमें विस्तार से दिया हुआ है कि आपको देखिए क्या पूरा रूट रहेगा, कितनी चौड़ी ये सड़क रहेगी, जिसके लिए ये निविदा है। और अनुमानित लागत से अंदाजा लगाइए कि ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट भी रहेगा, क्योंकि 38 करोड़ 33 लाख इसकी लागत रहेगी अनुमानित। और 17 फरवरी इस निविदा की भी अंतिम तिथि है, यानी डेडलाइन है PWD विभाग का ये भी खास टेंडर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टेंडर का रुख कर लेते हैं। अगले टेंडर में क्या खास है, जो कि PWD विभाग से ही है। देखिए 17 जनवरी इस निविदा की भी प्रकाशन तिथि है। कार्य विवरण देखिए, कलमोदिया मनोहर थाना राजगढ़ सड़क का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का कार्य है, जिसके लिए ये निविदा है। और अंतिम तिथि इस निविदा की भी है 17 फरवरी, यानी 17 फरवरी तक का वक्त आपके पास है इस टेंडर की प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए। तो ये पिछले सप्ताह की टेंडर से जिसके हम बात कर रहे थे, लेकिन चलिए अब एक छोटे से ब्रेक लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे इस सप्ताह के नए टेंडर्स की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है टेंडर जगत में। और चलिए अब बात करते हैं इस सप्ताह के नए टेंडर्स की और देखते हैं कि किस विभाग में कौन से अहम टेंडर्स निकले हैं। शुरुआत कर लेते हैं जयपुर नगर निगम ग्रेटर से। देखिए प्रकाशन तिथि इस निविदा की रही है 22 जनवरी। कार्य विवरण जहां सांगानेर
विधानसभा क्षेत्र के वार्ड संख्या 67 के असरपुरा गांव के शमशान में हॉल का निर्माण है, जिसके लिए निविदा है। अनुमानित लागत इसकी रहेगी 15 लाख रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की है 1 फरवरी। 1 फरवरी यानी कि ज्यादा वक्त आपके हाथ में नहीं है। अभी हाल ही में टेंडर ये निकला है, लेकिन महज 3 से 4 दिन का वक्त आप मानकर चलिए। ये भी खास टेंडर जब जयपुर नगर निगम ग्रेटर का। चलिए फटाफट टेंडर्स पर नजर डाल लेते हैं। इस सप्ताह के नए टेंडर से नगर निगम हेरिटेज से यह टेंडर। प्रकाशन तिथि इसकी रही है 21 जनवरी। कार्य विवरण देखिए। नगर निगम हेरिटेज जयपुर के हवा महल आमेर जोन के वार्ड संख्या 18 में आवश्यकता अनुसार विभिन्न स्थानों पर निर्माण एवं रखरखाव का कार्य है, जिसके लिए ये निविदा है। अनुमानित लागत इस निविदा की रहेगी 29,53,330 रुपए और अंतिम तिथि है इस निविदा की 3 फरवरी। आगे बढ़ते हैं, अगला टेंडर देख लेते हैं जो कि हेरिटेज से ही है। हेरिटेज से ये टेंडर। प्रकाशन तिथि जहां 21 जनवरी। कार्य विवरण देखिए। कैलाश आश्रम से धोबी घाट वार्ड 24 के आसपास की गलियों तक सड़क निर्माण का कार्य है, जिसके लिए ये निविदा है। अनुमानित लागत रहेगी 23,56,166 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की 3 फरवरी है, यानी महज 3 से 4 दिन का वक्त आपके पास है जब आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले टेंडर को देख लेते हैं जो कि हेरिटेज नगर निगम से ही है। अब इसमें देखिए क्या खास है। प्रकाशन तिथि तो इसकी भी 21 जनवरी है और कार्य विवरण देखिए। यहाँ हवा महल आमेर जोन के छिपे वार्ड कोली बस्ती में वार्ड क्रमांक 10 में सीसी रोड का निर्माण कार्य है, जिसके लिए निविदा है। अनुमानित लागत रहेगी 33,73,688 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा के लिए भी वही 3 फरवरी है, यानी कि महज 3 से 4 दिन का वक्त आपके पास जब आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। लेकिन ये भी खास टेंडर है हेरिटेज निगम का। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला टेंडर उसमें क्या खास है। हेरिटेज निगम से ये टेंडर है जहां 21 जनवरी इसके प्रकाशन तिथि है। कार्य विवरण देखिए। हवा महल आमेर जोन क्षेत्र में प्रतापनगर, गुलाब विहार, बांद्रा की ढाणी, खेतका की ढाणी, बिलोनिया की ढाणी और वार्ड नंबर 4 के आसपास के क्षेत्रों में सीसी सड़क का निर्माण है, जिसके लिए ये निविदा है। अनुमानित लागत इसकी रहेगी 95,34,042 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा के लिए भी 3 फरवरी है, यानी वही 3 से 4 दिन आपके पास है जब इस प्रक्रिया में आप सम्मिलित हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला टेंडर देख लेते हैं उसमें क्या खास है। देखिए हेरिटेज नगर निगम के ये टेंडर्स है। 21 जनवरी इसकी प्रकाशन तिथि है और कार्य विवरण देखिए। हवा महल आमेर क्षेत्र के गंगापुर चौकड़ी पर पीएचडी रोड कट मरम्मत का कार्य है, जिसके लिए निविदा है। अनुमानित लागत रहेगी 1,40,93,660 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा के लिए भी वही 3 फरवरी है, यानी ज्यादा वक्त आपके पास नहीं है। 3 फरवरी तक ही आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। रुक अगले अहम टेंडर का करते हैं। देखिए नगर निगम हेरिटेज की टेंडर की हम बात करें जहां प्रकाशन तिथि इस निविदा की रही है 24 जनवरी। कार्य विवरण। हवा महल आमेर जोन वार्ड क्रमांक 30 में आरामशीन रोड गोशिया मस्जिद के पीछे वाली गली में सीसी रोड एवं सीवर की मरम्मत का कार्य है, जिसके लिए ये निविदा है। अनुमानित लागत इस निविदा की रहेगी 37,60,368 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की 5 फरवरी है। 5 फरवरी यानी वही 5 से 6 दिन का वक्त आपके हाथ में है जब आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं, अगर आपकी रुचि इस निविदा में है तो, जो कि नगर निगम हेरिटेज का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टेंडर देखते हैं उसमें क्या खास है जो कि हेरिटेज नगर निगम से। अब देखिए इस निविदा की जो प्रकाशन तिथि रही है वो तो 24 जनवरी रही। कार्य विवरण। आमेर जोन में जलमहल पर स्थित ब्रह्मपुरी नाले पर पुलिया निर्माण का कार्य है, जिसके लिए हेरिटेज ने ये टेंडर निकाला है। अनुमानित लागत इस निविदा की रहेगी 244.50 लाख रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा के लिए है 5 फरवरी। 5 फरवरी तक का ही वक्त है इस प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए। यह भी अहम टेंडर है नगर निगम हेरिटेज का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टेंडर देख लेते हैं जो कि पीएचडी विभाग से है। हम इस सप्ताह के नए टेंडर्स की बात करें। अब देखिए पीएचडी विभाग का ये टेंडर जहां प्रकाशन तिथि इस निविदा की रही है 23 जनवरी। कार्य विवरण। प्रतापगढ़ में इंडिया मार्क II अतिरिक्त गहरे कुआं हैंडपंपों की स्थापना और कमीशनिंग सामग्री सहित तथा शोक गड्ढे सहित प्लेटफॉर्म का निर्माण है, जिसके लिए ये निविदा निकाली गई है। अनुमानित लागत रहेगी इस निविदा की 60 लाख रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की 3 फरवरी है, यानी कि महज 3 से 4 दिन का वक्त ही है जब आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। हालांकि बेहद अहम टेंडर है ये पीएचडी विभाग का। कार्य विवरण जिससे समझ में आ रहा होगा कि आखिर किस लिए ये टेंडर निकाला गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुख अगले अहम टेंडर का करते हैं। पीएचडी विभाग से ही एक और अहम टेंडर है जहां प्रकाशन तिथि इस निविदा की रही है 22 जनवरी। कार्य विवरण देखिए। सिटी डिवीजन 3 उत्तर पीएचडी जयपुर के अधिकार क्षेत्र के तहत आमेर हाइड्रेंट से टैंकरों के माध्यम से पानी के परिवहन के कार्य के लिए दर अनुबंध है। अब ये कार्य विवरण तो दे दिया, लेकिन अब देखिए अनुमानित लागत जो भी किसी भी टेंडर के लिए बेहद खास होती है 35 लाख के करीब अनुमानित लागत है इस निविदा के लिए और अंतिम तिथि इस निविदा की है 3 फरवरी। 3 फरवरी यानी वही 4 दिन का वक्त तो है ही आपके हाथ में, लेकिन अहम ये टेंडर भी है। इसकी प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए 4 दिन का वक्त भी काफी होता है, लेकिन अगर फिर भी और कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं। हालांकि जितनी जरूरी जानकारी किसी निविदा को लेकर होनी चाहिए वो सभी आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। चलिए रुक करते हैं अगले अहम टेंडर का। पीएचडी विभाग के हम टेंडर्स की बात करें। देखिए पीएचडी विभाग से एक और अहम टेंडर है। देखिए निविदा की आवेदन तिथि 22 जनवरी रही। कार्य विवरण। सिटी सब डिवीजन 12 उत्तर जयपुर के अंतर्गत जल वितरण के लिए
वितरण, ट्रांसफर, मेंस, राइजिंग मेंस, पाइपलाइन का रखरखाव और वाल्व संचालन का कार्य है, जिसके लिए यह निविदा है। अनुमानित लागत इस निविदा की रहेगी 19,93,728 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की भी वही तारीख यानी 3 फरवरी ही है। ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन फिर भी 3 फरवरी तक आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट इस टेंडर में है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टेंडर का रुख कर लेते हैं जो कि पीएचईडी विभाग से ही है। अब देखिए इसमें क्या खास है वो भी जान लेते हैं। निविदा की जो आवेदन तिथि रही है इसकी भी 22 जनवरी ही है। कार्य विवरण देखिए, सिटी डिवीजन 3 उत्तर पीएचईडी जयपुर के अधिकार क्षेत्र के तहत पोल्ट्री फार्म हाइड्रेंट जामडोली में टैंकरों के माध्यम से पानी के परिवहन का कार्य है, जिसके लिए ये टेंडर निकाला है पीएचईडी विभाग ने। अनुमानित लागत इसकी रहेगी 45 लाख रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की भी वही 3 फरवरी ही है, यानी 3 फरवरी तक का ही वक्त आपके पास है अगर आपके रुचि पीएचईडी विभाग के इन टेंडर्स में, क्योंकि 2 से 3 टेंडर जिनकी जानकारी हमने अभी आपको दी, सभी की जो अंतिम तिथि है वो 3 फरवरी ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और टेंडर जगत में अगले टेंडर का रुख करते हैं पीएचईडी विभाग से। ये भी एक अहम टेंडर है। निविदा की जो आवेदन तिथि रही है वो 22 जनवरी ही है। कार्य विवरण देखिए, पीएचईडी सिटी सर्किल उत्तर जयपुर के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत 1 वर्ष के दोष दायित्व अवधि सहित इंटरकनेक्शन कार्यों के लिए, साथ ही DIHTP पाइपलाइन बिछाने, जोड़ने और परीक्षण का कार्य, जिसके लिए ये निविदा है। अनुमानित लागत इस निविदा की रहेगी 7,50,00,000 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की 13 फरवरी है, यानी कि 15 दिन का वक्त तो आपके हाथ में है और बहुत ही आराम से आप इसकी और भी डिटेल देख सकते हैं और इसकी प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं, क्योंकि जो डेडलाइन है वो आपके हाथ में 13 फरवरी तक का वक्त है आपके पास अगर आपकी रुचि इस निविदा में है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टेंडर का रुख कर लेते हैं जो कि पीएचईडी विभाग से ही। अब देखिए पीएचईडी विभाग का एक और अहम टेंडर, प्रकाशन तिथि इसकी रही है 22 जनवरी। कार्य विवरण, संतुलन कार्य JJM योजना तेवास PS कोट कासिम जोखिम और लागत पर ये कार्य विवरण है। अब अनुमानित लागत देखिए, इस निविदा के लिए जो अनुमानित लागत है वो 82,97,000 रुपए है और अंतिम तिथि इस निविदा के लिए 12 फरवरी है, यानी वही 14 से 15 दिन फिर भी है आपके पास अगर आपका इंटरेस्ट इस टेंडर में है तो। ये भी अहम टेंडर है पीएचईडी विभाग का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा का रुख कर लेते हैं जो कि पीएचईडी विभाग से ही है। पीएचईडी विभाग के ये खास टेंडर्स हैं। इस सप्ताह के नए टेंडर्स की हम बात कर रहे हैं और जो इंपॉर्टेंट टेंडर्स है उसी की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए इस निविदा की बात कर लेते हैं जहां 22 जनवरी इसकी प्रकाशन तिथि रही है और शेष कार्य JJM योजना ढोकर नगर PS मुंडावर, ये कार्य विवरण है। अब देखिए अनुमानित लागत इस निविदा के लिए रहेगी 16,44,000 रुपए और अंतिम तिथि है इस निविदा की 12 फरवरी। इसके लिए भी आपके पास वक्त सिर्फ 12 फरवरी तक का ही है, लेकिन फिर भी काफी समय आराम से आप इसकी प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। पीएचईडी विभाग का ये भी एक और खास टेंडर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा का रुख कर लेते हैं और अगली निविदा पीएचईडी विभाग से ही है। प्रकाशन तिथि इस निविदा की भी 22 जनवरी रही। कार्य विवरण, जहां शेष कार्य JJM योजना खेड़ी PS कोट कासिम, अनुमानित लागत इसकी 53,51,000 रुपए है। अंतिम तिथि 12 फरवरी है। पीएचईडी विभाग के ये कुछ अहम टेंडर्स हैं इस सप्ताह जो निकले हैं, लेकिन अंतिम तिथि भी इनकी बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 12 फरवरी तक का ही वक्त है आपके पास। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टेंडर देख लेते हैं। अगला टेंडर भी पीएचईडी विभाग से ही है। अब इसमें क्या खास है वो भी जान लेते हैं। निविदा की जो आवेदन तिथि रही है वो 22 जनवरी। कार्य विवरण, शेष कार्य JJM योजना गुरगाचका PS कोट कासिम, जहां अनुमानित लागत इसकी रहेगी 10,87,000 रुपए और अंतिम तिथि इसकी भी 12 फरवरी ही है। तो देखिए पीएचईडी विभाग के ज्यादातर जो अभी नए टेंडर्स निकले हैं उनकी अंतिम तिथि 12 फरवरी है और इसलिए बस तारीख का डेडलाइन को ध्यान में रखना है प्रक्रिया में शामिल होने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा का रुख कर लेते हैं। अगली निविदा में क्या खास है वो भी जान लेते हैं जो कि पीएचईडी विभाग से। अब देखिए प्रकाशन तिथि इसकी भी 22 जनवरी। कार्य विवरण, जहां संतुलन कार्य JJM योजना नांगल संतोगदा PS मुंडावर, इसके लिए ये कार्य के लिए ही ये टेंडर निकाला गया है। अनुमानित लागत इस निविदा की रहेगी 29,74,000 रुपए। तो ये भी बेहद अहम है अनुमानित लागत, लेकिन अंतिम तिथि इस निविदा के लिए भी 12 फरवरी ही है, यानी कि 12 फरवरी तक का ही वक्त आपके पास है जब आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। तो ये कुछ अहम टेंडर्स हैं इस सप्ताह के नए टेंडर्स की जानकारी हमने आपको दी, लेकिन किसी भी टेंडर की ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट firstindianews.com ट्रेंडिंग टेंडर्स पर जाकर देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में कुछ और विभागों के टेंडर्स की बात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।